अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 39 पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 7 चल रहा है। आयत नंबर 38 तक अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का ज़िक्र फरमाया और 38 आयत नंबर 38 के आखिर में फ़िरौन का जुमला अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया और वो ये कि फ़िरौन ने कहा हमान मिट्टी की दीवार बना और बहुत ऊंची दीवार बना और ताकि मैं मूसा के रब को झांक पाऊँ। मुझे मूसा झूठे लोगों में से लग रहा है। अब देखते हैं कि आयत नंबर 39 में अल्लाह तबारक व तआला इस बात का क्या जवाब दे रहे हैं या अंजाम क्या ज़िक्र फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वस्तकबरू हुआ वजनूदहू फिल अर्ज़ बगैर हक़। फ़िरौन और फ़िरौनियों ने ज़मीन में बग़ैर हक़ के तकब्बर बर्पा किया हुआ था, नाजायज़ तकब्बर बर्पा किया हुआ था, बेमानी बेमकसद बिना दलील मुतकब्बिर बने हुए थे और पूरी ज़मीन में उनका तकब्बर असरअंदाज हो रहा था और वो ये समझ रहे थे कि दुनिया में सिर्फ वही हैं और कोई उनके मुकाबले में है ही नहीं। और उस तकब्बर की वजह से जुल्म व जबर फैला हुआ था और उस जुल्म व जबर की सबसे बड़ी मिसाल ये कि फ़िरौन के हुक्म पर फ़िरौनियों ने एक नजोमी के कहने पे 9 मौलूद बच्चों को कत्ल कर दिया और लड़कियों को ज़िंदा रखा। बनी इसराइल के लिए ये सबसे बड़ी सज़ा थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाई, जो फ़िरौन के हाथों हुई। यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि फ़िरौन और उसका लश्कर ज़मीन में तकब्बर बर्पा किए हुए थे और ना सिर्फ तकब्बर कर रहे थे, तकब्बर बर्पा किए हुए थे, तकब्बर में पड़े हुए थे, बल्कि वो ये समझ रहे थे कि आइंदा भी उन्होंने इसी हालत में रहना था। उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर और रसूल भेजे। मूसा अलैहिस्सलाम को खुसूसी तौर पे फ़िरौन की हदायत के लिए मुंतखब किया और फ़िरौन की तरफ भेजा बहुत सारी निशानियों के साथ। और फ़िरौन और फ़िरौनी नहीं माने और उन्होंने उस मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कह दिया और मूसा अलैहिस्सलाम की जान के दर पे हो गए, जिसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को एरिया छोड़ना पड़ा। और अल्लाह यहाँ फरमा रहे हैं कि ज़न्नु अन्नहुम इलैना ला युरजाऊन। और वो ये ख्याल कर रहे थे, फ़िरौन और फ़िरौनी ये ख्याल कर रहे थे कि उनका तकब्बर मिटने वाला है ही नहीं, मिट ही नहीं सकता और उन्होंने कभी हमारी तरफ लौटना ही नहीं है या हमारी तरफ वो कभी लौटाए ही नहीं जाएंगे और कोई ऐसा करने पर कादिर ही नहीं है। और फ़िरौन और फ़िरौनी समझ रहे थे कि वो किसी के सामने जवाबदेह हैं ही नहीं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक मखलूक को अपने सामने जवाबदेह करना है और किया खुसन जिन्नो इंस को अपने सामने अमाल के सबब जवाबदेह करना है। यहाँ फ़िरौन की ज़िक्र हुआ और फ़िरौनियों के जुल्म और जबर और बर्बरियत का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और फरमाया कि फिर अंजाम क्या हुआ। क्या उनका वो ख्याल कर रहे थे कि हमारी तरफ लौटाए ही नहीं जाएंगे, अल्लाह फरमा रहा है। तो क्या ऐसा ही हुआ या उनका ख्याल सच साबित हुआ या उनका ख्याल उनकी ख्याल के बरक्स उनके साथ हुआ। आयत में देखा जाए फरमाया कि अख़ज़नाहु व जुनूदहू और अंजाम ये हुआ कि हमने उसको यानी फ़िरौन को और फ़िरौन के तमाम लश्कर को यानी फ़िरौनियों को पकड़ लिया यानी अज़ाब ने आन घेरा उनको। अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बड़ी शदीद है। अल्लाह फरमाते इज़ा बतश्तुम जब्बारीन, जब पकड़े गए जब्बारीन सख्ती से सख्त लोग सख्ती से गिरफ्त में आते हैं। फरमाया यहाँ कि हमने उनको फ़िरौन को उसको और उसके लश्कर को पकड़ में लिया। फ़नबज़नाहुम फ़िल जम और जब पकड़ा तो उसको दरिया में उनको सबको दरिया में डाल दिया, दरिया के बहर के सुपर्द कर दिया। ऐसा हुआ बारहा पीछे ये ज़िक्र गुज़र चुका है कि ये किस तरफ इशारा है। जब मूसा अलैहिस्सलाम सारे
तरीके सारी तदाबीर अपनाने के बावजूद फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कह दिया और फ़िरौनियों को मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लगा दिया और मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के दर पे हो गए। और चंद लोग जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए वो भी घबरा उठे और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि मूसा, हम आप पर ईमान लाने से पहले भी इसी तरह कमज़ोर और मज़लूम थे और हम पर जुल्म जबर किए जा रहे थे। आप पर ईमान लाने के बाद भी हम उसी हालत में हैं, तो फिर हमें ईमान लाने का फ़ायदा क्या हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको दिलासा दिया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन्हें हुक्म हुआ मूसा अलैहिस्सलाम को कि सुबह सादक के वक्त अपने मानने वालों, ईमान वालों के साथ लेके इस एरिया से निकल जा। अब मूसा अलैहिस्सलाम सुबह सादक के वक्त निकल जाते हैं अल्लाह की बताई हुई रास्ते पे, और जब उस जगह पहुँचते हैं जहाँ अल्लाह का हुक्म था तो देखते हैं तो आगे बहुत बड़ा समंदर था। सो घबरा उठे मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले कि अब इस समंदर से पार होने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। यकदम पीछे नज़र पड़ी तो देखा कि फ़िरौन ने जब जागा फ़िरौन और फ़िरौनी, और उन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम और आप पर ईमान लाने वाले, उनको ख़बर हुई कि वो तो यहाँ इस एरिया से निकल गए हैं और इस समत को चल पड़े थे। अब फ़िरौन ने फ़ौज को हुक्म दे दिया कि जिस समत की तरफ इशारा किया जा रहा है अपनी फ़ौज को लेके, फ़िरौनियों को लेके, ज़ालिम लोगों को लेके इस समत चलते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हैं। ऐसा हुआ और वो मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम के नज़र में आ गए, इतने करीब हो गए कि वो फ़िरौन और फ़िरौनी मूसा अलैहिस्सलाम और ईमान वालों को नज़र आने लग गए। और ईमान वाले घबरा गए और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि आगे समंदर है और पीछे फ़ौज हम तक, फ़िरौनी हम तक पहुंच चुके हैं, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। पानी में छलांग लगाते हैं तो डूबने का ख़तरा है और वापसी का कोई इरादा नहीं, खड़े रहते हैं, वापसी का रास्ता नहीं, खड़े रहते हैं तो फ़िरौनियों के हाथों कत्ल किए जाएंगे। अब इस बेबसी के आलम में अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है, अल्लाह फरमाता है फंजर, उनको दरिया में डुबो दिया। और ऐसा हुआ कि अल्लाह ने के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा दरिया में मारा जिससे दरिया दो टुकड़ों में बट गया और दरमियान से खुश्क रास्ता निकल आता है। और जब खुश्क रास्ता निकल आता है तो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते के दरमियान में समंदर के पहुँचते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं फ़िरौन और फ़िरौनी समंदर के पहले किनारे पे पहुँच चुके हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी किनारे पे पहुँचते हैं, दरिया पार कर चुके हैं। फ़िरौन और फ़िरौनी मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए दरिया के दरमियान में पहुँच जाते हैं। यकदम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है और पानी आपस में मिल जाता है और फ़िरौन और फ़िरौनी दरिया में गर्क हो जाते हैं। सॉरी। इस मंज़र को ज़िक्र करते हुए अल्लाह फरमाते हैं फ़ंजुर कैफ़ा काना आक़िबतुज़्ज़ालिमीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपके मानने वाले ये देखें कि ज़ालिमों का अंजाम क्या हुआ। अब देखते हैं आगे अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है और कहाँ तक बात पहुँचती है। कल इंशाअल्लाह कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह।